नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। छपरा में 20 मई को हुए मतदान के बाद गोलीबारी की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। यह घटना इस प्रकार हुई जिसके बाद तमाम तरह की खबरें सामने आई। एक व्यक्ति की मौत हुई और राजद और बीजेपी के समर्थकों के बीच जो गोलीबारी हुई, उस गोलीबारी की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया। एसआईटी टीम ने फिलहाल चुनाव आयोग को अपनी तमाम रिपोर्ट सौंप दी है और इसमें ताजा अपडेट यह है कि इसमें कई अधिकारी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले कार्रवाई की जद राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड तक पहुंची, जो सारण में रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहा था। ताबड़तोड़ 2 बॉडीगार्ड को सस्पेंड किया गया है और इसके अलावा कई जो लोग हैं उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन बड़ा अपडेट यह है और ताजा अपडेट यह है कि इस मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब वो कैसे दिखाई दे रही है और एसआईटी की टीम ने जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपा है, घटना से लेकर के कार्रवाई तक की जो बात सामने आई है, उसमें क्या कुछ नया है और क्या कुछ होने जा रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सारण संसदीय क्षेत्र में चुनाव के बाद भड़की हिंसा मामले की जांच रिपोर्ट, जैसा कि हमने आपको बताया, चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। शनिवार को छठे चरण के मतदान के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने इसकी पुष्टि की और कहा कि अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयुक्त और डीआईजी ने इस मामले को अपने स्तर से जांच की थी। जांच की घटना के दिन से लेकर के इस मामले में की गई कार्रवाई तक का उल्लेख किया गया है। इस दौरान किससे क्या चूक हुई, इस पर भी फोकस किया गया है और रिपोर्ट में प्रशासन और अन्य लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मामले में भी कई तथ्यों का उल्लेख है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर और डीआईजी की इस रिपोर्ट के बाद वरीय अधिकारी से लेकर 3 अन्य अफसर पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। अब आयोग की कार्रवाई पर ही सबकी निगाह टिकी है और कभी भी इसमें बड़ा एक्शन हो सकता है। अब यह भी जानिए कि 20 मई को मतदान के बाद अगले दिन सुबह हिंसक झड़प में एक आरजेडी समर्थक की गोली लगने से मौत हो गई थी। 2 अन्य समर्थक घायल हो गए थे। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के एक पोलिंग बूथ पर बार बार जाने से यह विवाद उठा था और दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। हालात को देखते हुए सारण में इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई थी, बैन कर दिया गया था। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात एक और सिपाही को निलंबित कर दिया गया था। इन दोनों सिपाहियों पर 20 मई को सारण लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ घूमने का आरोप है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो की जांच के बाद वैशाली जिला एसपी हरकिशोर राय ने निलंबन की कार्रवाई की थी। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस मामले में कई अधिकारी फंस सकते हैं। अब एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट सौंपा है, उस रिपोर्ट के आलोक में अगर देखा जाए तो घटना से लेकर के कार्रवाई तक की पूरी रिपोर्ट विस्तारित की गई है, उसे बताया गया है। लेकिन जो अधिकारी ने जानकारी दी है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक जो है कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और कई बड़े अधिकारी भी इस मामले में फंस सकते हैं। तो क्या इनकी मिली भगत से ये सब कुछ हुआ, क्या उनके अनदेखी के चलते सब कुछ हुआ, या फिर लापरवाही की बात सामने आएगी? ये तमाम सवाल हैं जो कि अभी एक्शन के बाद समझ में आएंगे। फिलहाल हम इस पर कुछ सवाल या जवाब नहीं दे सकते हैं। फिलहाल खबर यह है और बड़ी खबर यह है कि एसआईटी टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है चुनाव आयोग को, उसके बाद अब एक्शन ताबड़तोड़ होने का अंदेशा मिलने लगा है और इस बात का भान भी होने लगा है कि अब बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में फंस सकते हैं। बहरहाल इस मामले पर सियासत भी खूब हुई। लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव एक्टिव हुए तो वहीं तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी पर इसको लेकर हमला बोला और कहा कि ये लोग हताश और निराश है, इसलिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। कई सारी बातें आई, लेकिन फिलहाल अब जांच की आंच कई लोगों तक पहुंची है और इस मामले में कई गिरफ्तारियों और कई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसआईटी टीम ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी है तो कहा जा रहा है कि अधिकारी कई ऐसे हैं जिन पर गाज गिरने वाली। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।